हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, DOL स्टार्टर्स। ठीक है ना। तो DOL स्टार्टर का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है। अब इस स्टार्टर का प्रयोग हम 3 HP से 5 HP तक करते हैं ना। स्क्वायरल के प्रकार की जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब जो DOL के प्रकार का स्टार्टर होता है ना, इस स्टार्टर में क्या होता है, लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये क्या हो गया, थ्री फेज लाइन गई है हमारी, है ना, जैसे ये। ठीक, EL1 EL2 और EL3। ठीक है। फिर इसके बाद L1 L2 L3 गई है ना। फिर सबसे पहले ये सप्लाई क्या हो जाती है, मैन स्विच में जाती है ना। ये जो ICDP स्विच है, ICDP स्विच का पूरा नाम क्या होता है, ट्रिपल आयरन पोल कट स्विच। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, आपके बैकअप फ्यूज लगे हुए हैं ना। इसके बाद सप्लाई फ्यूज में जाती है ना। बैकअप फ्यूज का पूरा नाम, जैसे बैकअप फ्यूज का हिंदी नाम क्या होता है, तो इसका हिंदी नाम होता है पूर्तिकर फ्यूज, है ना। बैकअप फ्यूज का हिंदी नाम क्या होता है, पूर्तिकर फ्यूज। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव अर्थिंग की गई है ना। इसके बाद फिर ये हमारे क्या है, ये हमारा NBC हो गई है ना। NBC का पूरा नाम क्या होता है, नो बोल्ट कॉयल। ठीक है। और ये क्या हो गया आपके, है ना, ये जैसे क्या हो गए, तो ये हो गए आपके, ये क्या हो गया, जैसे NBC हो गई है ना। ये क्या हो गए, कॉन्टेक्टर्स हो गए। तो ये तीन क्या हो गए, मुख्य कॉन्टेक्टर्स हो गया। ये क्या हो गया, ये एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स हो गया। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, स्टार्ट, है ना। ठीक है। और ये क्या हो गया, स्टॉप, है ना। स्टार्ट जो होती है तो ग्रीन कलर जैसे होती है, पुश बटन। ठीक है। और आप दिखे होंगे स्टार्टर्स में अपने हर में लगा रहता है ना। और स्टॉप वाला रेड कलर का रहता है। ठीक है। ये ऑन वाला होता है, ये ऑफ वाला होता है। ठीक है। इसको जब हम नीचे पुश करेंगे, है ना, तो ये दोनों से जुड़ जाएगा, तो हमारी करंट आगे जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा OLC है ना, ओवरलोड कॉयल है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये हमारी क्या है, मोटर, है ना। कौन सी मोटर है, थ्री फेज डेल्टा मोटर है। ठीक है ना। थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ना, डेल्टा पे। ठीक है। तो इस तरह इसकी पूरी संरचना रहती है ना। तो अभी हम इसके पार्टों के बारे में बात कर लिए, अब इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना, कि इसका कनेक्शन कौन सा कैसा होता है। हाँ, जैसे ये हमारे क्या हैं, तो कॉन्टैक्ट्स हैं, है ना। ये क्या है, हमारी पुश बटन है। ठीक है। एक्चुअली पुश बटन और कॉन्टैक्ट्स में बहुत अंतर रहता है ना। ठीक है। जो आपका ये पुश बटन और कॉन्टैक्ट्स में बहुत अंतर होता है। कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉइल के साथ कनेक्ट रहते हैं, है ना, ये कॉइल के साथ कनेक्ट है ना। लेकिन इनका ये जो पुश बटन होती हैं, इनका रिलेशन कुछ भी नहीं होता है कॉइल के साथ। ठीक है। और ये हमारे मैन कॉन्टेक्ट होते हैं, 1 2 3, है ना, जो ये R/B से कनेक्ट रहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, है ना। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का कनेक्शन कैसे रहता है, क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है। ये जो आपका NO है ना, नॉर्मली ओपन है। ठीक है। इसके पैरेलल में कनेक्ट है ना। तो ये NO के क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट रहता है ना। कौन सा, ये ऑक्सिलरी जो कॉन्टेक्ट होता है ना, ये NO के पैरेलल में कनेक्ट रहता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, जैसे हमारा जो NBC होती है ना, NBC का कनेक्शन कैसे है। तो NBC में हमने पढ़ा था ना कि ये जो होती है तो 2 फेज या एक फेज हुआ न्यूट्रल के क्रॉस में लगा रहता है। ठीक है। या तो 2 फेज या एक फेज या न्यूट्रल के क्रॉस में लगा रहता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे ये हमारा इधर से एक फेज इधर से आ रहा है ना, ये जाके इधर यहाँ से जा रहा है ना। और फिर ये यहाँ से जाके ये यहाँ से दूसरे फेज के क्रॉस पे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो NBC में हमने पढ़ा था ना, NBC का कनेक्शन कैसे रहता है। तो 2 फेज हो गया, या है ना, या एक फेज या न्यूट्रल के क्रॉस में लगा रहता है। ठीक है। और यह 24 वोल्ट या 440 वोल्ट तक यूज की जाती है। और इसका काम क्या होता है, कॉन्टैक्ट को चिपकाना या होल्ड करके रखना। ठीक है। मुख्य काम क्या होता है उसका, कॉन्टैक्ट को चिपकाना या तो होल्ड करके रखना। ठीक है। इसके बाद फिर हमारी ये है OLC, है ना। OLC का काम क्या होता है, तो OLC का भी हमने कल पढ़ लिया था, है ना, कि जब आपकी क्या होगी, ये मोटर ओवरलोड हो जाएगी, है ना, ओवरलोड पे प्रोटेक्शन करती है। और ये थर्मल प्रकार की हमेशा यूज की जाती है ना। इसका ऐसे सिंबल होता है, सिंबल भी कलम बना के दिखाए थे आपको, है ना, ये। ठीक है। और
ये जो होती है तो लोड करंट का यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, कि जो आपकी ओएलसी होती है इसकी रेटिंग कैसे होती है, तो लोड करंट का कितना होती है 1.5 गुना होती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बैकअप फ्यूज होता है, ठीक है ना, तो ये बैकअप फ्यूज जो होता है तो HRC टाइप का लगा रहता है ना, हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी। इसका काम क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, प्रोटेक्शन पैदा करता है। ठीक है। अब बात की जाए कि ये जो हमारा फ्यूज का काम होता है तो वही काम तो हमारे यहाँ पे OLC का भी होता है ना, लेकिन रीज़न क्या होता है कि OLC को होल्ड होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है। तब तक में तो हमारी मोटर जल सकती है ना बर्न होके। ठीक है। इसी कारण हम क्या करते हैं, सर्किट में बैकअप फ्यूज भी प्रयोग करते हैं ना, कि अगर हमारा सर्किट क्या हो रहा है, कैसे भी शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, तुरंत क्या कर जाए, करंट को आगे पास ना करे। ठीक है। लेकिन जो हमारा OLC होता है काम तो इसका भी यही होता है ना, कि मतलब ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है, लेकिन उसको होल्ड होने में टाइम लग जाता है। ठीक है ना, कुछ है ना, इसी कारण हम क्या करते हैं, बैकअप फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब ये जो आपका तो थैंक यू दोस्तों, है ना, ये हमारा क्या था, ड्यूअल स्टार्टर है ना, इसके हम विभिन्न पार्टों के बारे में जान गए, किस पार्ट का क्या काम होता है और ये कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है।